न्यूज नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सारिका। तो आम आदमी पार्टी का यह सबसे बड़ा सियासी संग्राम है, या यूं कह लें कि सबसे बड़ा सियासी संकट है। और हमले जो हो रहे हैं इस बार अंदर से हो रहे हैं, और हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। इस बार चेक के चक्रव्यूह में फंसे हैं अरविंद केजरीवाल। सवाल यह है कि कैसे इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सिर्फ चेक का चक्रव्यूह नहीं है, एक चेतावनी भी दी है कपिल मिश्रा ने। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इतने संगीन आरोप इससे पहले कभी नहीं लगे हैं। कपिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल के खिलाफ सबूत पेश किए, दावा किया ये सारे सबूत पुख्ता है। आम आदमी पार्टी का ये सबसे बड़ा सियासी संग्राम है। केजरीवाल के खिलाफ इतने संगीन आरोप कभी नहीं लगाए गए। अपने आरोपों को साबित करने के लिए कपिल दस्तावेज लेकर पहुंचे, चेक दिखाए और केजरीवाल को तिहाड़ भेजने की धमकी तक दे डाली। कॉलर पकड़ के अरविंद केजरीवाल, कॉलर पकड़ के तुम्हें कुर्सी से घसीटते हुए तिहाड़ जेल के अंदर डालूंगा। कसम खा के बैठा हूं, तुम्हारे सारे फर्जी कारनामे हिंदुस्तान की जनता के सामने लेकर आऊंगा। ऐसी सियासी तस्वीर शायद ही कभी देखने को मिलती हो। मंत्री पद से हटाए गए नेता की तरफ से सीएम पर इतने गंभीर आरोप शायद ही कभी लगाए गए हों। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कपिल मिश्रा की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वो बेहोश हो गए। आरोप कपिल मिश्रा ने लगाए, लेकिन आपकी तरफ से पलटवार हुआ बीजेपी पर कि भाई इनकम टैक्स के पास भी जो जवाब हम देते हैं, जो जानकारियां देते हैं, वो जानकारी हम भाजपा के नेताओं को दे देते हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अरे कार्रवाई करनी है तो आप खुल के कार्रवाई करिए, हमसे लड़ना है तो राजनीतिक मैदान में आकर लड़िए, शिखंडी का सहारा क्यों लेते हो? इसमें दो राय नहीं कि कपिल मिश्रा के आरोपों की सियासी गूंज बहुत दूर तक सुनाई देगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उन सबूतों का है जो केजरीवाल के खिलाफ पेश किए गए हैं। दीपक सिंह रावत, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो सवाल है कि क्या अपने ही चक्रव्यूह में फंस गए हैं केजरीवाल, और ये जो चेक का चक्रव्यूह है उससे अब बाहर कैसे निकलेंगे? और तमाम जो हमले हो रहे हैं एक के बाद एक, उन हमलों का जवाब देने के लिए अरविंद केजरीवाल सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? इसी पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक पूरा पैनल है हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता, नेता बीजेपी, इसके अलावा टीएस मारवा, नेता कांग्रेस हैं, एनके सिंह, वरिष्ठ जर्नलिस्ट हमारे साथ इस वक्त हैं, साथ विवेक कुमार, आपके प्रवक्ता हमारे साथ हैं, राजेश गर्ग हैं जो पूर्व एमएलए आम आदमी पार्टी के। सबसे पहले विवेक, आपके पास आते हुए, राजनीति आपकी तरह ही कपिल मिश्रा करते थे। आप जैसे ही आंदोलन से वो भी बाहर निकले, वो भी भ्रष्टाचार के खात्मे की बात करते थे, वो भी आपके जैसे गुरिल्ला राजनीति की चाल चलते हैं। फिर क्यों ना भरोसा किया जाए जो कपिल मिश्रा कह रहे हैं वो सच है? सारिका, देखिए, जब भी आम आदमी पार्टी या उससे पहले आंदोलन के समय अरविंद केजरीवाल जी ने किसी के ऊपर आरोप लगाया तो वो निराधार आरोप नहीं लगाया, मनगढ़ंत कहानी के आधार पर आरोप नहीं लगाया, उसके दस्तावेज पेश किए हैं। आज कपिल मिश्रा जी का पूरा एपिसोड अगर आप देख लो तो उसमें था क्या? वो जो 4 चेक लेकर के आए थे, उससे साफ हो जाता है कि ये सोची समझी एक रणनीति है कि वो चेक अगर आम आदमी पार्टी को डोनेशन में मिले थे तो वो बैंक अकाउंट में जमा हुए होंगे, इनके पास कहाँ से आ गए? दूसरा ये है कि वो चेक अगर इनके पास है तो आम आदमी पार्टी का डोनेशन वो है कहाँ से? सबसे बड़ा सवाल यहीं से खड़ा होता है। दूसरा, आज वो पूरी की पूरी वही भाषा बोल रहे हैं जो 2014 में भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता बोला करते थे, काला धन, काली रातें, काले धन का गोलमाल। और उसके बाद हुआ क्या? इनके सारे डिपार्टमेंट्स ने चेकिंग करा ली, सारे इनकम टैक्स विभाग की चेकिंग होने के बाद विवेक जी, जब आप इल्जाम लगाते हैं गडकरी पर और अरुण जेटली पर तो वो इल्जाम सही होते हैं, और जब आप पर इल्जाम लगाए जाते हैं वो इल्जाम पुख्ता नहीं होते। जब आप इस्तीफा मांगते हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। जब आपसे इस्तीफा मांगा जाता है तो आप इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि वो तथ्यहीन है। और आपके जो नेता हैं केजरीवाल, जिनको सेंटर में रखा गया इस पूरे इल्जाम के, वो आगे क्यों नहीं आते? हम लोगों ने कभी किसी पे आरोप नहीं लगाया है, इसीलिए मानहानि का केस हुआ है। बिल्कुल, इसीलिए मानहानि का केस हुआ है। आप मानहानि का केस क्यों नहीं करते अब कपिल पर? आप बोलने तो दीजिए सारिका, आप बोलने ही नहीं देंगी। ये तो एक वही पॉलिसी हो गई कि किसी को नहीं, आप इन सवालों के जवाब दीजिए ना जो आपसे पूछे जा रहे हैं। उसको बदनाम, अगर आप इल्जाम लगाते हैं तो वो नेता भी कहते हैं बदनाम किया जा रहा है। दे रहा हूं ना सारिका, मैं यही तो कह रहा हूं, एक एक चीज का जवाब दूंगा। सबसे पहली चीज, इनका जो पहला, बोलिए विवेक। ये बीच में कौन सा बोल रहे हैं? मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। मैं आपसे कह रहा हूं पूरी एक एक चीज का मैं जवाब दूंगा। यहां बैठा हूं मैं जवाब देने के लिए। पहला सवाल उनका क्या था
पहला जो उन्होंने आरोप लगाया था वो क्या था कि 2 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी को उन्होंने अपनी आंखों से शतरंज जैन से लेते देखा। आज एक एक चीज साबित करिए, पहले वो बता दे वो समय कि वो कब गए थे सीएम आवास, और पहला झूठ वहां से साबित हो गया तो अरविंद केजरीवाल झूठ है या कपिल मिश्रा झूठ है, दो में से एक झूठ। लेकिन ये नहीं है कि एक से आप भाग रहे हैं, दूसरे पे जा रहे हैं, तीसरे पे जा रहे हैं। पहले सवाल का जवाब पहले आप तय कराइए। और विजेंद्र गुप्ता जी बैठे हुए हैं, इनसे कहिए कि आज कपिल मिश्रा इनकी गोदी में खेल रहे हैं। अगर वो जवाब न दे पाए, विजेंद्र गुप्ता जी से जवाब ले लेते हैं। केजरीवाल के घर विजेंद्र गुप्ता जी, क्या आपका क्या बीजेपी का हाथ है ये जो तमाम साजिशें आम आदमी पार्टी के खिलाफ हो रही है? तो मैं इनका साथ हम जवाब ले लेते हैं विवेक जी, हम जवाब ले लेते हैं विजेंद्र जी से। विजेंद्र जी, क्या आप लोग पीछे बैठे सारा ये खेल खेल रहे हैं जिसमें आम आदमी पार्टी फंसी है और केजरीवाल फंसे हैं? सारिका, मैं तो देख रहा हूँ इनकी तू मैं कैसे आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, एक दूसरे का गिरेबान पकड़ रहे हैं, एक दूसरे को पीट रहे हैं, मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं। आज भी कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। उनको मंत्री बनाया था केजरीवाल जी ने। वो मंत्री दिल्ली की सरकार में 2 साल लगभग मंत्री रहे हैं। अब ये कौन किस पर आरोप लगा रहा है? लंका में सारे 52 गज के हैं, हमाम में ये सारे नंगे हैं। वास्तविकता तो ये सब भ्रष्ट हैं, ये सब एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। बोल रहे हैं जिस तरह केजरीवाल बोलते थे कि सभी भ्रष्ट हैं। विजेंद्र जी, आप भी वही लैंग्वेज बोल रहे हैं जो केजरीवाल कहते थे कि सभी भ्रष्ट हैं, सभी चोर हैं। सारिका जी, ये तो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ये तो एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। अभी जो उनके प्रवक्ता है वो कपिल मिश्रा के बारे में कह रहे हैं, कपिल मिश्रा इनके नेता को कॉलर पकड़ के घसीट रहे हैं। तो ये नंगे नहीं है क्या हमाम में? टीएस मारवा जी, यहाँ तो तू मैं हो रही है। चलिए, बीजेपी का इल्जाम आम आदमी पार्टी पर, आम आदमी पार्टी का इल्जाम बीजेपी पर। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग क्यों इस तरह से बैकफुट पर है? क्योंकि जो जमीन खाली हो रही है राजनीति की, वो तो ग्रैब करने का मौका आपके पास था, लेकिन आप लोग एक सीधा सा स्टेटमेंट दे देते हैं कि हमें जांच होनी चाहिए। आप लोग जैसे इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, हमने तो पहले ही, कांग्रेस पार्टी तो हमेशा ही कहती रही है, जो आज कपिल मिश्रा जी कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती रही है कि विदेशों से जो चंदा आया है उसकी जांच होनी चाहिए। पहली बात तो। दूसरी बात ये है कि अभी ये कह रहे थे विवेक जी, ये बताओ कि ये केजरीवाल आज एक हफ्ता हो गया, ये घर में छुप के क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि पहले तो कोई छोटी सी बात होती थी, गडकरी का केस ले लो और कितने ले लो, इस पे कितनी मानहानि दावा, वो घर क्यों बैठा हुआ है? इसका मतलब चोर है तो जवाब नहीं दे रहा। विवेक जी, वो तो पक्का चोर है जो जवाब नहीं दे रहा। विवेक जी, सवाल जवाब देना सड़क पे आके। और दूसरी बात ये है कि ये जो चीजें आज कपिल जी ने, मारवा जी शांत हो तो मैं कुछ बोलूं। चलिए बोलिए। ये जवाब देना, जवाब क्यों नहीं देता बाहर आके? अच्छा, अरविंद केजरीवाल क्या कन्नी काट रहे हैं? आप तो झूठ पे झूठ बोल रहे हैं ना, आप तो झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। जो पार्टी का एजेंडा रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, उस पर ही हमला हो रहा है। क्या केजरीवाल इस लायक भी नहीं समझते हैं कि जनता को जवाब दे इस बारे में सामने आकर? जवाब दिया तो जा रहा है। नहीं, केजरीवाल क्यों नहीं जवाब दे रहे? एक दिन हुए, 2 दिन हुए, अब कौन सा बहाना लगाएगा? खांसी का लगाएगा? जवाब दे चुकी है। कौन जवाब दे रहा है? हो सकता है कुछ गड़बड़ हो। आप कौन हो जवाब देने वाले? आरोप लग रहा है केजरीवाल पे और जवाब आप दे रहे हैं। आप सुन तो लीजिए ना, आरोप लग रहा है केजरीवाल पे, जवाब आप दे रहे हो, ये कहाँ का है? पूरी आप पे आरोप लग रहा है? नहीं, आप पे आरोप लग रहा है। आरोप तो केजरीवाल पे लग रहा है। आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। केजरीवाल क्यों नहीं जवाब दे रहा बाहर आके? जनता को जवान क्या सुन ले? आप तो झूठ पे झूठ बोल रहे हैं ना। आप सीधा कहो कि केजरीवाल को आके बाहर जवाब देना चाहिए। आप ही हरीश आज एक दिन नहीं है, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए। कोयला का घोटाला करेंगे आप, सच्चा आदमी है तो बाहर आके जवाब देना। में आपके ऊपर सवाल खड़े हुए हैं, कितने जवाब दे दिए आपने? नहीं, लेकिन आप भी तो कहते थे कि शीला दीक्षित के खिलाफ सबूत है। विवेक जी, पकड़ा गया। आप भी तो कहते थे शीला दीक्षित के खिलाफ सबूत है, तो आगे क्यों नहीं आया? आप जब बात तो कंप्लीट हो, ये तरीका। विवेक जी, एक मिनट मारवा जी, आप शांत हो जाइए। विवेक जी, आप जवाब कंप्लीट होने। टैंकर कहाँ गए? वो टैंकरों का जो आप, मारवा जी, आपके सवाल का जवाब ले ले विवेक जी से। विवेक जी, आप अभी इल्जाम लगा रहे हैं 2G का या कोयला घोटाला का। अच्छा, टैंकर, आप ये बताइए, टैंकर की जो बात उठा रहे हैं, टैंकर का सवाल तो विजेंद्र गुप्ता जी से पूछिए कि शीला दीक्षित के खिलाफ जैसे ही आम आदमी पार्टी ने भी तो वादा किया था कि शीला दीक्षित को जेल में डाल देंगे। एफआईआर करके आपने भी वादा किया था शीला दीक्षित को जेल में डाल देंगे। बिल्कुल सारिका, यही बात तो होनी चाहिए। कांग्रेस और भाजपा कैसे मिले हुए हैं?
दोनों एक ही भाषा बोलते हैं। विजेंद्र जैसे ही केजरीवाल, जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी ने शीला विजेंद्र जी, सवाल आपसे है। को कहा कार्रवाई करने के लिए, विजेंद्र गुप्ता जी की एसीबी को हाईजैक कर लिया सेंट्रल की गवर्नमेंट ने। ये मिली भगत इन दोनों की है। मैं आपसे कह रहा हूं लगाते रहेंगे, हो जाएगी। तू मैं करते रहेंगे, कब लिए गए, ये नहीं बताएंगे कि फर्जी अकाउंट्स का क्या मामला है। घर गए, सीएम हाउस गए हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। दूध का दूध और आप सारी का चर्चा करवा रही हैं, जवाब मांगिए। इन्होंने कॉलर पकड़ने की इधर उधर की ना बात कर, उनके ये बता कारवा कहां उठा। विवेक जी, राजेश गर्ग जी कुछ कह रहे हैं, आपके ही पूर्व में ले रहे हैं, सुन लीजिए जरा बात इनकी भी। विवेक जी सो एक रात बात पहले सुनिए, काम की बात करिए। विवेक जी शांत हो जाइए, अब आपके ही पूर्व में ले हैं, इसकी भी बात सुन लीजिए, आपके पूर्व नेता हैं। विवेक जी, बार बार आप कपिल मिश्रा से पूछ रहे हैं कि किस समय आए, कब आए, टाइम बताएं। जब आपके पास सीसीटीवी फुटेज है तो आप जारी कर दीजिए उसको। नहीं, सवाल आप कब से जवाब दे रहे हैं, लेकिन जो टू द पॉइंट जवाब है वो नहीं दे रहे हैं। अब टू द पॉइंट बात करिए ना। आपके पास सीसीटीवी कवरेज है, आपके कब्जे में है, तो आप मीडिया को बता दीजिए कि सीसीटीवी कवरेज है, सबको भेज दीजिए कि इस दिन नहीं आए, सारी बात सामने आ जाएगी। आप बात क्यों छुपा रहे हैं? दूसरी बात यह है, बड़ी स्पष्ट सी बात है कि अरविंद केजरीवाल जो देशभक्ति की बात करते थे, कम से कम देशभक्त तो नहीं है वो सत्ता भक्त है। वो उस समय का सत्ता भक्त है, वो कर दिया जाएगा। सत्ता भक्त है। विवेक जी गायब क्यों है? आप लोग गोलमोल जवाब क्यों दे रहे हैं कि समय बता दीजिए? सारे इल्जाम जो लगाए जा रहे हैं, गोलमोल जवाब आपकी तरफ से क्यों दिए जा रहे हैं? पुख्ता सबूत क्यों नहीं पेश किए जा रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी के घर सीएम हाउस किस समय गए, वो समय बता दें। वो समय के सारे सीसीटीवी फुटेज आधा घंटा 1 घंटा आगे पीछे के कर दिए जाएंगे जारी। अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पता चल जाएगा कि एक रात पहले कौन लोग गए थे जिन्होंने स्क्रिप्ट लिख करके दूसरे दिन पढ़वा दी। आप मना तो करिए कि वो नहीं आए। सीसीटीवी फुटेज आपके पास है, कवरेज आपके पास है, आप घोषणा तो कीजिए कि आपके पास नहीं है। सिंह साहब, क्या ये चुनावी चंदा ऐसा दलदल है जिससे कोई भी पार्टी बच नहीं पाएगी, इसमें सभी धंस जाएगी? सारिका, जो पहले आपने एक शब्द यूज किया था कि आपके लिए एक बहुत बड़ा संग्राम है, ये संग्राम नहीं, ये संकट है, ये क्राइसिस ऑफ नहीं। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी संकट को नहीं पहचान पा रही है? नहीं पहचान रही है। अनफॉर्चुनेटली ये लॉजिकली बहुत ही वीक हो गए हैं। एक अपराध शास्त्र में एक चीज होती है, आंसर ऑफ ए क्वेश्चन इज नॉट ए क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो उसका जवाब क्वेश्चन नहीं होता। नहीं, लेकिन शायद आम आदमी पार्टी को क्वेश्चन पूछने की ही आदत रही है अब तक। मेरे ख्याल से जवाब देने की आदत नहीं रही है। पड़ेगा और इसके लिए आपसे कुछ पूछा जा रहा है। ये बिल्कुल सही है कि कपिल के पास टेंजिबल प्रूफ्स नहीं है, अभी तक के आरोप के कोई भी प्रूफ जो, लेकिन क्या उसे हल्के में लिया जा सकता है? लेकिन पार्टी के अंदर का ही एक नेता है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको काउंटर करें, बजाय इसके कि बीजेपी में गोदी में बैठे हैं, बीजेपी के या कांग्रेस की। ये इतना बचकाना लग रहा है कि साहब ये तो उनके गोदी में बैठे, अरे जैनलू में जाए, वो किसी के गोदी में बैठे हो। जवाब लेते हैं विवेक जी, आप इसका जवाब कम से कम दे दिया होता कि ये है, फुटेज को लेके है, क्यों आपको वो डेट बताएं? मैं बिल्कुल आपसे ये कह रहा हूं कि ये सवाल नहीं है, ये कपिल मिश्रा के सवालों का जवाब है कि हम सबूत तो दें कि हम चोर हैं या बेईमान हैं या साहूकार हैं। पब्लिक लाइफ में नहीं होता। उस समय का सीसीटीवी गडकरी को आपने जब लगाया, गडकरी को जब आपने लगाया तो मुझे याद है, सिंह साहब कह रहे हैं कि वो बीजेपी का एजेंट क्यों बता रहे हैं, बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण कम हो गया। आप अगर उठा करके देख लीजिए 2014 के सारे बयान बीजेपी के नेताओं के, वही आज कपिल मिश्रा दोहरा रहे हैं। मतलब आपका दोष कम हो गया, क्लीन चिट हो चुकी है, इसका मतलब आप दूध के धुले हो गए। अगर मान लीजिए कि ये बीजेपी ने उठाया है तो आप दूध के धुले हो जाएंगे। 20 का क्या मतलब, कौन सी लॉजिक दे रहे? इतनी बचकानी लॉजिक लग रही है कि साहब वो तो बीजेपी का भी यही नहीं। दूसरी बात, आप अगर किसी पर इल्जाम लगाते हैं, आप अपने आरोपों का जवाब दीजिए। जिनके ऊपर आपने सवाल किए, वो दोनों विधायकों ने आकर के आज सवाल के सारे जवाब दिए आपके पत्रकारों को। नहीं, विधायकों को छोड़िए, आप इस समय जो लग रहा है आपके ऊपर आरोप, वो ये है कि आपने अपने रिश्तेदारों को तमाम ठेके में लाभ दिया। आप आके बताइए कि नॉट ए सिंगल कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन अवॉर्डेड टू एनी ऑफ माय रिलेटिव्स। पत्रकार के रूप में, लेकिन आप भी नहीं, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि क्रेडिबिलिटी क्राइसिस बहुत हो गई है और इसको जल्दी से इससे निकलिए, वरना ये अब आप रिडीम नहीं कर पाएंगे। जो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस हुआ है उससे निकल नहीं पाएंगे। एक बात और, इसका जवाब दे रहा हूं, जब आप किसी पर इल्जाम लगाते हैं, अगर आप चाहते हैं वो सीरियसली ले, तो आपको भी इल्जाम को सीरियसली लेना चाहिए। उनके पास आए कहां से? बिल्कुल, लेकिन कब ये क्रेडिबिलिटी इशू है,
तो क्या ये क्रेडिबिलिटी का क्वेश्चन हो गया है जो अरविंद केजरीवाल पर अब सवाल उठ रहे हैं और उसका जवाब फिलहाल मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है? और साथ ही ये भी दिख रहा है कि पार्टी की हालत क्या उस डूबते जहाज की तरह हो गई है जिसमें पुराने छेद तो भर नहीं रहे हैं लेकिन नए नए छेद उभर कर आ रहे हैं। विवेक जी, आप इस पर क्या कहेंगे? बीजेपी का हाथ है, बीजेपी पर ही घूमकर सारे इल्जामों की राजनीति आ जाती है, क्या ये आपके लिए आत्ममंथन का वक्त नहीं है? जी तारिका जी जी नहीं, देखिए बिल्कुल आप जिन सबूतों की बात कर रही थी वो सबूत मीडिया को दिए भी गए हैं सारे के सारे। नरेश यादव जी जिनकी पत्नी के द्वारा कहा गया कि उनकी कंपनी के द्वारा, ये नरेश यादव जी का एफिडेविट है और उनकी पत्नी के जिस कंपनी में शेयर है उसका भी जिक्र यहाँ है और वो कंपनी का नाम ही बदल के बता दिया गया। दूसरा, शिवचरण गोयल जी का ये पूरा बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के असेसमेंट जो उनका है उसकी स्क्रूटनी की सर्टिफाइड कॉपी है। आज सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक चीज का जवाब दिया गया है। मैं ये कह रहा हूं कि इसलिए शक पैदा होता है कि जो भाषा अच्छा, एक बात बता दीजिए, इलेक्शन कमीशन पर आप आरोप लगाते हैं तो सही है, उसका कारण केवल इलेक्शन कमीशन पर आप ईवीएम को लेकर आरोप लगाते हैं तो सही है, लेकिन जब आप पर कपिल मिश्रा इलेक्शन कमीशन को धोखे में रखने का आरोप लगाते हैं वो सही नहीं है। तारिका जी 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 बोलिए। कपिल मिश्रा को आज ये अचानक रात में याद आया था, 2 साल तक वो क्या करते रहे और वही आरोप लगा रहे हैं जो पिछले 2014 से भारतीय जनता पार्टी लगाती आ रही है। इनके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इनके पास इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इनके पास सीबीआई है, एसीबी है, जांच कराएं, जेल में डालें, लेकिन केवल चोर 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 कह करके बदनाम करना बंद करें। उसका कारण केवल ये, इनके लिए सारी पार्टियां ठीक हैं, आम आदमी पार्टी खराब है, क्योंकि राजनीति के इस माहौल में चोर को तो चोर कहना पड़ेगा ना। आम आदमी पार्टी और नेता अरविंद तारिका जी, उस राजनीति को खत्म करने का भारतीय जनता पार्टी चाहती है। सवाल अब ये उठ रहा है विवेक जी, सवालों के साथ सवाल नहीं उठाए जाते और आप लगातार अभी तक सवालों के ही उस मोड में हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या जनता के साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और उनके अपने ही नेताओं का मोह भंग होने लगा है और आत्ममंथन के दौर से फिर भी गुजरने को आम आदमी पार्टी तैयार नहीं। तमाम मेहमान हमारे साथ शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा के लिए।